करवा चौथ व्रत पूजा के लिए हमें करवा चौथ माता का ये कैलेंडर चाहिएगा, करवे चाहिएंगे और जिसमें छेक होगा इस तरह का वही लेना है, पूरी गोल हांडी नहीं लेनी है। आप मिट्टी का ले सकते हैं या इस तरह का धातु का ले सकते हैं। इसे ढकने के लिए कोई प्लेट या मिट्टी का इस तरह से सकोरा ले लीजिएगा। एक हमें मीठा करवा लेना होता है, खांड का करवा बोलते हैं इसको, और इसमें खील बताशे भरते हैं। उसके साथ साथ हमें चाहिए कुछ अनाज, गेहूं, बाजरा या चावल भी आप ले सकते हैं। बताशे चाहिए पूजन के लिए, साथ ही में कोई भी मिठाई ले सकते हैं भोग लगाने के लिए, या गुड़ भी ले सकते हैं आप। और माता रानी के लिए चुन्नी चाहिए, कलावा चाहिए अपने करवों पे बांधने के लिए, पूजन के लिए एक दिया चाहिए हमें। बायने के लिए सूट या साड़ी ले लेंगे, कुछ सुहाग का सामान लेंगे अपने लिए भी और बायना निकालने के लिए भी कुछ दक्षिणा ले लेंगे। चंद्रमा पूजन के लिए इस तरह की छलनी ले लेंगे। एक लोटा जल लेंगे सूर्य भगवान को अर्पण करने के लिए कथा के बाद, और कलश स्थापना के लिए सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी ले लेंगे। पीलिया या शादी की चुन्नी ले लें। नख टीका 16 श्रृंगार करके करवा चौथ का पूजन करेंगे। जय करवा चौथ माता। राधे राधे एवरीवन। इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा और पूजा का शुभ समय रहेगा दोपहर में 11:45 से 12:30 तक। जो लोग दिन में पूजा करते हैं वो दोपहर में 11:45 से 12:30 तक पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा शाम को जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है शाम को 5:46 से 7:09 तक। तो शाम के समय जो लोग पूजा करते हैं वो 5:46 से 7:09 तक पूजा कर सकते हैं। वैसे करवा चौथ का पूरा दिन बहुत ही शुभ है। सुबह 10-11 बजे के बाद शाम को चंद्रोदय तक आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। अक्टूबर को करवा चौथ पर भद्रा का साया लग रहा है और जो हमारा भद्रा लग रहा है ये 6:25 से लग रहा है सुबह और 6:46 पर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन भद्रा का साया लगना जिस दिन पर बहुत गलत माना जाता है, अशुभ प्रभाव होता है। आप लोग एक नारियल लीजिएगा, जितनी भी महिलाएं व्रत कर रही हैं उस पर बोलना है कि मेरा व्रत बहुत अच्छे से जाए और कोई दिक्कत परेशानी ना है। ये बोलकर आपने 11 रुपये 21 रुपये उसके साथ बांध देना है। जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाएगा आपने किसी को बोलकर इसको बहते पानी में प्रवाह करवाना है। दूसरी चीज़ दिन राहु काल जो है वो लग रहा है हमारा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। तो दिन के समय में महिलाएं जो होती है करवा चौथ का व्रत रखती है, करवा चौथ माता की कथा सुनती है, गणेश जी की कथा सुनती है, तो वो भी आपने 1:30 बजे के बाद करना है। आपने कम से कम 2:30 बजे के बाद करनी है कथा। और आप जब कथा करती हैं सूर्य अस्त होने से पहले आपको कथा कर लेनी है। इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि आपके पति के जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही है उसके लिए आपने थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, एक छोटी सी क्षेत्र की लेनी है और हल्दी की 11 गांठें। इनको अपने पीले कपड़े में बांध के गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए किसी भी मंदिर में जाकर। दूसरा, अगर आपका पति आपको बहुत परेशान करता है माता से प्रार्थना करें कि आप लोगों का विवाहित जीवन बहुत अच्छा चले, कोई डाइवोर्स होने वाला है तो वो भी माता जी से प्रार्थना करें। इसके अलावा आपने क्या करना है, एक लाल कपड़ा और एक गोल्डन कपड़ा, दोनों कपड़े लेकर उन पर 3 गोमती चक्र रखिए। तीनों गोमती चक्र पर एक एक करके सिंदूर लगाकर आपने अपने पति का नाम बोलना है और पूरी रात घर के मंदिर में रखें। अगले दिन इन्हें अपने ही कपड़ों में आप रख दें जिससे आपका प्यार बढ़ेगा। एक बहुत ही खास उपाय आपको शेयर करने वाली हूँ। दीपावली के पहले इस काम को अगर कर लिया तो आपके घर से नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी। करना क्या है, आप तो ऐसे अपने कर्टन्स चेंज करेंगे, डोरमैट चेंज करेंगे, जूते चप्पल हटाएंगे, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजें को आपको हटानी है जो उपयोग में नहीं है। इसके अलावा जो मेन काम है आपको हर एक रूम, हर एक कमरा, आपकी छत से लेकर आपके वॉशरूम तक फिटकरी के टुकड़े कर लेने हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ आपने नहीं रखना। हर एक रूम में एक छोटी छोटी फिटकरी के टुकड़े कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट या चाहे तो आप किसी कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं। हर एक घर में, वॉशरूम में, छत में, हर जगह आप फिटकरी प्लेस करेंगे। उसके नेक्स्ट डे एक काले रंग के कपड़े में सारी फिटकरी को डालना है और उसको गीत मारना है। जितने मेंबर्स आपके फैमिली में है हर एक मेंबर्स का एक एक गीत उसमें मारना है और उसको जल प्रवाह कर देना है। जहाँ पर जल की सुविधा नहीं है, जिस व्यक्ति के घर के आसपास जल नहीं है, वहाँ पर आप किसी पेड़ के नीचे उसको रख के आ सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं यहाँ केले करवा बदल रही हूँ। अपने दोनों हाथों को हमें क्रॉस में कर लेना चाहिए। साथ ही माँ पार्वती का ध्यान करके हमें करवा बदलना है। माँ पार्वती से हमें बोलना है करवा ले करवा दे। अगर आप कई महिलाएं साथ में कर रही हैं तो आप एक दूसरे से करवा बदल सकती हैं और आप अकेले हैं तो आपको इस तरह माँ पार्वती से ही करवा बदलना है। साथ ही हमें करवा ले करवा दे बोलते रहना है 7 बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा करवा बदल गया है। करवा बदलने के बाद हमें हवन और आरती करनी है। भी नहीं जाते, घर में भी कोई नहीं है तो फिर पूजा किसके साथ करें, करवा किसके साथ बदले। तो हमको फिर बनानी होती है गौरी माता मिट्टी की और उनके साथ करवा बदलना होता है, उनके साथ में पूजा करनी होती है। तो मिट्टी की गौरी माता बना के उनका श्रृंगार करके पूजा स्थल पे रख ले, उनके नाम का एक करवा रखें, अपने नाम का करवा रखें, एक गौरी माता के नाम का करवा रखें। उसके बाद हमें जब हमारी पूजा विधि पूरी हो जाए, जब हम सारी पूजा कर लें, भोग आदि वगैरह सब लगा दें, उसके बाद हमें बदलने होते हैं करवे। तो करवे हमें 7 बार बदलने होते हैं। 7 बार ये विधि करनी होती है और 7 बार करवे बदलते समय हमको बोलना है ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। तो एक करवा गौरी माता का, एक हमारा है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और दोनों करवों में एक ही सामग्री होती है जो हमें डालनी होती है और इसकी फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको सारी डिटेल में सब कुछ दिखा मिल जाएगा वहाँ पे कि हमने क्या करवों में डाला है, कैसे पूजा की है, कैसे करवे बदले हैं। तो 7 बार बदलने के बाद इस करवे को हमें अपने जगह पे करवा रख देना है। अपना करवा उठा के हमें चांद को रख देना है। दूसरे करवे को हमें अगले दिन पौधों में डाल देना है। गौरी माता का करवा, अगर कोई है पूजा करने वाला तो उनके साथ करवा बदलेंगे। Upon a time, Karwa emerged as a powerful symbol of strength and devotion, embodying the deep commitment between partners. The name Karwa also means an earthen pot, a vessel that holds emotions, wisdom, and protection. Like this pot, relationships are strong yet delicate. They require care and respect. As Karwa Chauth approaches us on 20th October, I want to share a heartfelt message for all men. Your wives possess incredible strength. They can endure life without food, water, or wealth, but they cannot thrive without love and respect. This day, give them the admiration they deserve to show that their sacrifices are valued. This year, the moon will shine in Rohini Nakshatra, his favorite, enhancing the day's significance. Plus, Sarvat Siddhi Yog will make it even more auspicious. And don't worry about timing. Bhadra ends at 6:48 AM, ensuring a smooth, beautiful celebration. So embrace this beautiful day and let your love and respect for your loved ones shine through.
पति की उम्र उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखने से ही नहीं, उनके साथ मीठा बोलकर उनका खर्चा कम करवाने से। ये 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस साल 9वीं पर पर्पल कलर ही पहने और पूजा के समय माँ को चना, फूल, फल, खीर, हलवा और नारियल चढ़ाकर भोग लगाएं। और तो और ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना ना भूलें। हे गौरी शंकर, आज करवा माता के पूजन कर मैंने अपने सुहाग के लिए व्रत रखा है। 16 श्रृंगार कर सारी विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ देते हुए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे पति को दीर्घायु और खुशहाल जीवन प्रदान करें। हम पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। नमस्ते। एक बात जो हम सबको समझनी बहुत जरूरी है, पर हम लोग समझते बिल्कुल भी नहीं है, वो ये है कि कई बार जिनके साथ हम रह रहे होते हैं उनके नेचर में कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना सिर्फ उनके लिए और हमारे लिए बल्कि इन जनरल घर के माहौल के लिए। लेकिन फिर भी हम उनके सामने उनकी बुराई को पिन पॉइंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सो कॉल्ड अच्छी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो भी किन लोगों की नजरों में जो ऑलरेडी बड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्फिश, झूठ बोलने वाले, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, जो अपने आगे किसी और के चलने नहीं देते हैं। और मजे की बात पता है क्या है कि हम भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हम उनके सामने उनकी बुराई नहीं करते हैं। रीजन ये नहीं होता है कि हमें अपनी इमेज प्रोटेक्ट करनी है, रीजन ये होता है कि हमें उनके रिएक्शन से डर लगता है, पता नहीं वो हमें क्या क्या कह देंगे। और वो इसलिए क्योंकि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे, हमें लगेगा कि हम ऐसे ही हैं। और ये इसलिए क्योंकि आज तक हमने अपने आप को उनकी नजरों से देखा, अपनी नजर में अपनी इमेज क्रिएट ही नहीं की। भूल जाते हैं कि दूसरों की नजरों में हमारी इमेज उनकी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए याद रखिए, अपनी नजरों में अपनी इमेज बनाइए और गलत को गलत कहने से बिल्कुल मत घबराइए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। सोचने वाली बात है कि जिस सास ने अपने पति को उसके पेरेंट्स से अलग कर दिया, देवर, ननद, घर वालों से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की, पूरे परिवार को अलग कर दिया, बिखेर दिया, हमेशा अलग रहे। अब वही सास अपनी बहू को ये सिखाती है कि सास ससुर माँ बाप जैसे होते हैं, उनकी हर बात माननी चाहिए, कैसे भी एडजस्ट करके पूरे परिवार को इकट्ठा करके रखना चाहिए, हमेशा साथ में रहना चाहिए। संस्कारों की एक अलग डेफिनेशन सिखाती है, इसे दोगलापन नहीं कहते। If a friend becomes the enemy after a tiny misunderstanding, they were never your friends to begin with. They were always the enemy. Just read this quote somewhere. I thought of sharing it with you guys. What do you think? Do you think it's true or a little too extreme? Let me know in the comment section below. आज आप ध्यान देंगे अपने घर के उन विंडोज पे जो आपने पिछले कुछ टाइम में खोले ही नहीं है, जिनके सामने इतना सामान भरा पड़ा है कि आप उनको खोलने में बहुत बड़ी टास्क मानते हैं। उन विंडोज को खोलिए और लेट द एयर कम इन, क्लीन द स्पाइडर वेब्स। उन ड्रॉर्स को खोलिए जो आपने कुछ टाइम से नहीं खोले हैं। उस सामान को बिल्कुल हटा दीजिए जो पिछले 6 महीने में यूज नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, वो सामान कभी काम नहीं आने वाला है। एंड दैट्स द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन योर वे टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। आप अपने विंडोज और ड्रॉर्स को डीक्लटर कीजिए एंड सी द मैजिक। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो इतनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बार बार भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा लोगों के प्रति ईर्ष्या और गंदगी रहती है। तो ऐसी पूजा का, ऐसे पाठ का क्या फायदा जिसमें आप भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन आपके मन में शांति नहीं। भगवान के नाम से आपके दिल को शांति मिले तो आपकी असली पूजा है। This is not true। माँ काली की जीभ हमेशा बाहर रहती है और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जब उन्हें शांत करने के लिए शिव जी उनके पैरों के नीचे आके लेटे तो माँ काली उस उप्स, ये क्या हो गया मुझसे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जिसने धरती पर आतंक मचा रखा था और उसके पास एक वरदान था कि उसके खून का एक भी कतरा अगर धरती पर गिरेगा तो एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से रक्तबीज को रोकना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तब देवी ने काली का रूप धरा। माँ काली ने सभी रक्तबीजों को अपनी जीभ से निगल लिया और तो और खून का हर एक कतरा भी उन्होंने अपनी जीभ से ही रोक दिया और अपने अंदर संभाल लिया। यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उनकी टंग उनका वेपन है, इट इज अ सिंबल ऑफ पावर। एंड नंबर 2, वो खून की प्यासी नहीं है, वो इस एक्सट्रीम तक गई हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि हमारी लाइफ में इसका क्या महत्व है। जिस तरीके से माँ ने राक्षसों का संहार किया, उसी तरीके से वो हमारी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, ईगो, इग्नोरेंस सब हटा देती है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स हर रेडीनेस टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप टू प्रोटेक्ट हर डिवोटीज। दैट इज व्हाई आई सेड माँ काली को गर्दभ वाहिनी कहा जाता है क्योंकि उनकी सवारी एक गधा है, पर किसी भी देवता के वाहन का उस देवता की एनर्जी के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। अब उग्र और प्रचंड रूप वाली माँ का वाहन एक शांत शाकाहारी गधा क्यों है? ये दर्शाता है कि माँ अपने सबसे प्रचंड रूप में भी किसी शांत निर्दोष जीव को हानि नहीं पहुँचाती। साथ ही गधा एक ऐसा जीव है जिसका जीवन भर प्रयोग वजन ढोने के लिए किया जाता है और बूढ़ा हो जाने पर उसे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। और माँ ने इसे अपना वाहन चुना है क्योंकि जिसका सभी त्याग कर देते हैं उसे भी माँ अपना लेती है।
वैसे नेगेटिव बोलने का मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को देखकर ये बोलने का मन जरूर करता है कि यहाँ मिले हो, कृपा करके ऊपर मत मिलना। आप हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी आपका पास्ट आपके पास दुनिया को आजमा कर वापस आता है ना, तो उसके पास आपको देने के लिए दुख के सिवाय कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी आपकी चॉइस है कि आप जिंदगी में दुख दोबारा पाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को आगे बढ़कर खुशी से भरना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस बिकॉज इट्स योर लाइफ। थैंक यू सो मच। क्या आप भी उनमें से हो जिनको ये लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको कॉपी करते हैं, आपका आउटफिट, आपका लाइफस्टाइल या जो भी आप करते हो वो? अगर ऐसा है, दैट मीन्स आपने भी किसी ना किसी का देखकर कॉपी ही किया होगा ना। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि उसे कॉपी करना नहीं बोलते, उसे इंस्पायर्ड होना बोलते हैं। अगर मैं आपको कॉपी कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। अगर आप किसी से कॉपी कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उससे इंस्पायर्ड हो। और हाँ, अगर आप इतने ही इनोवेटिव हो तो अब तक आप कोई बड़े स्टाइलिस्ट होते या फिर कोई स्टार्टअप क्रिएट कर चुके होते। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कार्तिक मास, जो कि 15 नवंबर तक चलने वाला है। आपको इस महीने में रोज सुबह उठ के सनराइज, सूर्य उदय से पहले स्नान करना है, जिसे हम कार्तिक स्नान भी बोलते हैं, और जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पुण्य आप कमाते हैं और आपके पाप करते हैं। दूसरा, आपको इस पूरे महीने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी और वेल्थ आएगी। आपको रोज गीता पढ़नी है, जिससे आपको जितनी भी मुश्किल है उनके समाधान मिलेंगे। और आपको तुलसी माँ की पूजा करनी है। सुबह शाम आपको रोज घी का दिया उनकी पौधे के आगे चलाना है। और आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी के बारे में भी कुछ बुरी बात नहीं करनी है। तन से मन से आपको शुद्ध रहना है। और आपको जितनी भी आप डोनेशन कर सके, दान कर सके, तो आप जरूर कीजिए। इन दिनों में अगर आप अपने घर की एंट्रेंस के आगे 2 दीपक जलाते हैं रोज शाम को, उससे भी आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। और अगर कोई नेगेटिविटी आ भी रही है तो आप उससे बच जाते हैं। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि करवा चौथ पूजा के लिए हम चौकी कैसे लगाएंगे। सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा में चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। थोड़े से अक्षत लेनी है, थोड़ी सी अक्षत लेकर 2 जगह पर आसन लगाना है चावलों का। उसके बाद हम सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करनी है, फिर करवा माता की स्थापना करनी है। करवा माता की स्थापना करने के बाद मिट्टी का करवा, जिसे हम चांद को जलते हैं, उसमें थोड़ा सा जल भरना है, थोड़े से अक्षत, रोली, हल्दी डालना है। फिर उसके बाद एक सिक्का डालना है, वरना थोड़ी सी अक्षत और रोली भी डाल सकते हैं। फिर उसके कट पर कलावा बांध दें, फिर उसको ढक के रख दें। आप एक दूसरा कलावा जल से भर सकते हैं। बहुत से लोग तो उसमें मिठाई, ड्राई फ्रूट या फल भी भरते हैं, जैसे आपके यहाँ होता है आप वैसा ही कर सकते हैं। तीसरा करवा जो लेते हैं वह लेते हैं चीनी का, जिसे हमारे यहाँ पर खांड बोलते हैं, जिसको हम सास को देते हैं। उसे भी पूजा स्थल में रखते हैं। उसमें अनार और कुछ दक्षिणा रखी जाती है। करवे को ढक्कन से ढककर उसमें ऊपर से मिठाई या पूड़े रखकर अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर देंगे। हम दोनों करवों को स्थापित कर देना है। दीपक लगाने के बाद आपको पूजा करनी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद को देखे बिना भी करवा चौथ का व्रत खोला जा सकता है? आसमान पर छाए घने बादल, बारिश या किसी अन्य कारण की वजह से आपको चांद नजर नहीं आता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप अपने व्रत को खोलना चाहती हैं तो आप खोल सकती हैं। चलिए जानते हैं 3 ऐसे तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर चांद को देखे बिना आप करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। देखिए वीडियो को अंत तक, आपके लिए जरूरी जानकारी। पहला तरीका, यदि खराब मौसम की वजह से आपके शहर में चांद दिखाई नहीं देता तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी जानने वाले को कॉल कर सकती हैं जो किसी और शहर में रहता हो। यदि उसके शहर में चांद निकला होगा तो वीडियो कॉल के जरिए आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। वीडियो कॉल के जरिए व्रत खोलना अगर पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में आप उस दिशा की तरफ मुंह करके व्रत खोल सकती हैं जहां से चांद निकलता है। दूसरा तरीका, आसमान में छाए बादल की वजह से यदि आपको चांद नहीं दिखाई देता तो ऐसे में आप भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा करने के बाद भी व्रत खोल सकती हैं। आइए जानते हैं तीसरा तरीका। देखिए करवा चौथ के दिन यदि आसमान में आपको चांद दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे में चांद निकलने वाली दिशा की तरफ मंदिर में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर चाबी की मदद से चंद्रमा की आकृति बनाएं। इस दौरान ओम चतुर्थ चंद्राय नमः मंत्र का 3 से 5 बार जाप करें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। तो अगर आप किसी स्थिति में हैं और चंद्रमा नहीं देख सकती हैं तो अपनाएं तीनों में से कोई भी एक तरीका। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें पीरियड्स हो गए हैं और पीरियड्स में हम करवा चौथ का व्रत कैसे रखें। तो करवा चौथ का व्रत कभी नहीं छोड़ते। करवा चौथ का व्रत आप पीरियड्स में भी रखेंगे, बस आप पूजा नहीं करेंगे, कहानी दूर से सुन लेंगे। चंद्रमा को आप अर्घ भी दे सकते हैं, लेकिन आप करवा मैया की पूजा नहीं कर सकते। पति देव की पूजा कर सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं। उनके साथ आप जो है उनकी पूजा करना, उन पर अक्षत अर्पण करना, तिलक लगाना, पैर छूना, लेकिन व्रत नहीं छोड़ सकते। तो आप जहाँ पर महिलाएं कहानी सुन रही हो वहाँ उनकी थाली को हाथ मत लगाइए, उसे आप पवित्र मत करिए। आप बस एक काम करिए कि आप दूर बैठकर कहानी सुन लीजिए और अपनी थाली मत घुमाइए। बाकी सब कुछ करिए, व्रत आपको करवा चौथ का रखना ही होगा। करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़िए। कमेंट्स में आपके बच्चे को नजर लग जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो ये रेमेडी जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए एक दिया, कुछ फूल हनुमान जी को ऑफर करने के लिए और कुछ मीठे में ऑफर करने के लिए, और आपको फिर चाहिए एक कॉपर का कढ़ा। अब ये जो कढ़ा है आप मेरे से ले सकते हैं, ये एनर्जाइज्ड होकर आपके पास आएगा और इसको ट्यूसडे वाले दिन करना है। हनुमान जी के चरणों में रख के हनुमान बाहु 5 बारी बोल के अपने बच्चे को पहना दीजिए। कभी भी जिंदगी में बच्चे को नजर नहीं लगेगी और बड़े भी इसको कर सकते हैं।
है, क्या है प्रोसेस बता दीजिए। देखिए जो सबसे शुभ दिया होता है वो होता है तुलसी की टहनियों का, यानी कि तुलसी मैया की जो टहनियाँ सूख जाती हैं उनसे आप दिया बनाइए। देखिए वैसे 2 तरीके होते हैं इस बाती को बनाने के, मैं आपको दोनों बता रही हूँ इसमें। आप पहले, मैंने 7 टहनियाँ ली हैं तुलसी मैया की और उनको पूरी तरह से कलावे से लपेट दिया है मैंने और बाती बना ली है। अगर आप कलावे की नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग कॉटन की बाती भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी, आपको 2, 5, 7, 11 इन्हीं संख्या में आपको टहनियाँ लेनी है और कॉटन लेनी है। अब कॉटन पीस पे आपको इन टहनियों को रखना है और इसको पूरी तरह से कवर कर देना है। कवर करने के बाद आप इसको घी में डिप कर लेते हैं और घी में डिप करने के बाद इसको दिए में लगाने के बाद थोड़ा सा घी डाल के आप विष्णु भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनके यहाँ टहनियाँ खराब हो जाती हैं, तुलसी मैया सूख जाती हैं तो उनको वो पानी में बहा देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, आपको रखना है और कार्तिक के मंथ में इन बातियों को भगवान को अर्पण करना है। बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत ही शुभ होता है ये दिया कार्तिक मंथ में जलाने के लिए। और नहीं तो आप लोग किसी भी महीने की एकादशी पर भी इस दिए को अर्पण कर सकते हैं। और ये टहनियाँ अगर आपकी नहीं सूखी हैं तो आप लोग किसी भी मंदिर से जाकर भी ले सकते हैं, मंदिर में इजीली ये मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कार्तिक मंथ के दीप अर्पण की वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो करवा चौथ की लेकर के आने वाली हूँ कि हमें कैसे पूजा विधि करनी है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। देखने के लिए आप पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तुलसी पूजन का नियम आपको 17 अक्टूबर से लेना है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाला है। 17 अक्टूबर से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है और इस दिन से सभी सुहागन स्त्रियां अपने घर में तुलसी वृक्ष के नीचे एक दीप दान करती हैं और तुलसी की परिक्रमा लगाती हैं। सुबह सवेरे स्नान के बाद जल का दान और संध्या के समय दीप दान यदि आप नियम से करती हैं तो आपके ऊपर माता तुलसी की कृपा अवश्य बनी रहती है और इससे धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है और विष्णु प्रिया माता तुलसी मानी जाती है। और संध्या को माता तुलसी की पूजा में सिर्फ जल और भोग लगाना होता है, पुष्प चढ़ाना होता है, सिंदूर नहीं चढ़ाना होता है। तो आपने सिंदूर नहीं चढ़ाना, विवाह में हमें सिंदूर चढ़ाना होता है। एक एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज से ही 17 अक्टूबर से तुलसी पूजन। दोस्तों, करवा चौथ पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती है। सरगी का करवा चौथ में विशेष महत्व होता है। सरगी में मिठाई, फल और मेवे होते हैं जो उनकी सास उन्हें देती है। इसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने के लिए कई जगह बालू या सफेद मिट्टी से एक वेदी बनाकर भगवान शिव, देवी पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, चंद्रमा एवं गणेश जी को स्थापित किया जाता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हालांकि कई लोग तस्वीर के माध्यम से भी पूजा करते हैं। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए तथा चंद्रमा को अर्घ देकर विधिवत पूजा करने के बाद सबसे पहले चंद्रमा को छलनी से देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति को देखना चाहिए। इसके बाद पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत खोलना चाहिए। पूजा की कुछ अन्य रस्मों में सास को बायना देना, माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना आदि शामिल है। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सुहागिन स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड बनाने के लिए यह निर्जल उपवास रखती हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो सर्वप्रथम तो 16 श्रृंगार आपको करना अनिवार्य है। ये जो पूजा होती है उसमें आपको 16 श्रृंगार कर कर ही पूजा की जाती है। तो आप अच्छी तरीके से मेहंदी, आलता, महावर सभी चीजों से सज लें, संवर लें। खास करके सुहागिन स्त्रियों के जो चिन्ह है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको जो पूजा है आपको करनी है गोधूली बेला में, यानी कि शाम को करनी है। प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए। कथा सुनने के बाद जो कथा सुनी के दाने हैं वो ले लें एक हाथ में, हो सके तो चांदी का छल्ला भी ले लें, अंगूठी ले लें। उसके बाद आपको इस तरह से सूर्य भगवान को देखते हुए अर्घ देना है और बोलना है, हरे बांस की छाबड़ी गलमुतियन को हार, चांद सूरज को अर्घ देऊं, जिए मेरे भाई भरतार, आग तले मेरे सासरे, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरो ऐसो बढ़े जैसे हो किड़नाल। जैसे कीड़ियों की जो झुंड है बढ़ता ही चला जाता है, उसी तरह से मेरे पीहर और सासरे दोनों जगह पे जो है खूब अच्छे से बढ़ोतरी हो, बेल आगे बढ़े। इस तरह से आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने बड़ों के पैर छू लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ। दीपावली की रात्रि में आप कितनी भी मिठाइयाँ लाइए, लेकिन घर की खीर का भोग माँ लक्ष्मी को पूजा में जरूर लगाइए। उसका कारण बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब आप खीर बनाते हो और उसमें जो दूध डालते हो, चावल उबालते हो, ये दोनों चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है। इसीलिए आप जब भोग में चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन उन्हें लगाते हैं तो आपके घर में भी प्रसन्नता, खुशी, रिश्ते और बहुत सारी समृद्धि पूरे वर्ष भर बनी रहती है। आप भोग में क्या लगाने वाले हैं मुझे कमेंट करके तो जरूर बताइए, लेकिन कितनी भी मिठाइयाँ बाजार से लेकर आए, घर की बनी हुई खीर का भोग फिर भी जरूर लगाइए। ओम नमः शिवाय। आपके बच्चे को नजर लग जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो ये रेमेडी जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए एक दिया, कुछ फूल हनुमान जी को ऑफर करने के लिए और कुछ मीठे में ऑफर करने के लिए, और आपको फिर चाहिए एक कॉपर का कड़ा। अब ये जो कड़ा है आप मेरे से ले सकते हैं, ये एनर्जाइज्ड होकर आपके पास आएगा और इसको ट्यूसडे वाले दिन करना है। हनुमान जी के चरणों में रख के हनुमान बाहु 5 बारी बोल के अपने बच्चे को पहना दीजिए। कभी भी जिंदगी में बच्चे को नजर नहीं लगेगी और बड़े भी इसको कर सकते हैं।
आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें पीरियड्स हो गए हैं और पीरियड्स में हम करवा चौथ का व्रत कैसे रखें। तो करवा चौथ का व्रत कभी नहीं छोड़ते। करवा चौथ का व्रत आप पीरियड्स में भी रखेंगे, बस आप पूजा नहीं करेंगे, कहानी दूर से सुन लेंगे। चंद्रमा को आप अर्घ भी दे सकते हैं, लेकिन आप करवा मैया की पूजा नहीं कर सकते। पतिदेव की पूजा कर सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं, उनके साथ आप जो है उनकी पूजा करना, उन पर अक्षत अर्पण करना, तिलक लगाना, पैर छूना, लेकिन व्रत नहीं छोड़ सकते। तो आप जहाँ पर महिलाएं कहानी सुन रही हो वहाँ उनकी थाली को हाथ मत लगाइए, उसे आप पवित्र मत करिए। आप बस एक काम करिए कि आप दूर बैठकर कहानी सुन लीजिए और अपनी थाली मत घुमाइए। बाकी सब कुछ करिए, व्रत आपको करवा चौथ का रखना ही होगा। करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़िए। कमेंट्स में दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद को देखे बिना भी करवा चौथ का व्रत खोला जा सकता है? आसमान पर छाए घने बादल, बारिश या किसी अन्य कारण की वजह से आपको चांद नजर नहीं आता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप अपने व्रत को खोलना चाहती हैं तो आप खोल सकती हैं। चलिए जानते हैं 3 ऐसे तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर चांद को देखे बिना आप करवा चौथ का व्रत खोल सकती हैं। देखिए वीडियो को अंत तक आपके लिए जरूरी जानकारी। पहला तरीका, यदि खराब मौसम की वजह से आपके शहर में चांद दिखाई नहीं देता तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी जानने वाले को कॉल कर सकती हैं जो किसी और शहर में रहता हो। यदि उसके शहर में चांद निकला होगा तो वीडियो कॉल के जरिए आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। वीडियो कॉल के जरिए व्रत खोलना अगर पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में आप उस दिशा की तरफ मुंह करके व्रत खोल सकती हैं जहां से चांद निकलता है। दूसरा तरीका, आसमान में छाए बादल की वजह से यदि आपको चांद नहीं दिखाई देता तो ऐसे में आप भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा करने के बाद भी व्रत खोल सकती हैं। आइए जानते हैं तीसरा तरीका। देखिए करवा चौथ के दिन यदि आसमान में आपको चांद दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे में चांद निकलने वाली दिशा की तरफ मंदिर में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर चाबी की मदद से चंद्रमा की आकृति बनाएं। इस दौरान ओम चतुर्थ चंद्राय नमः मंत्र का 3 से 5 बार जाप करें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। तो अगर आप किसी स्थिति में हैं और चंद्रमा नहीं देख सकती हैं तो अपनाएं तीनों में से कोई भी एक तरीका। पर चौथ माता की पूजा के बाद में चंद्रमा को जब अर्घ्य दिया जाता है, जिसे कई जगह पर अर्घ भी बोलते हैं, तो उसको देते समय राजस्थान में ये लाइनें बोली जाती है। सोना की सांकड़ा गढ़ मोतिया हार, चंद्रमा ने अर्घ देता जियो वीर भरतार। इसका मतलब ये है कि हे चौथ माता, आप हमें जीवन में बाकी सुख समृद्धि ऐश्वर्य वो सब तो देना ही देना, परंतु साथ ही साथ हमारे पति और हमारे भाई की उम्र भी लंबी करना। राजस्थान में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ये लाइनें बोली जाती है। आपके वहाँ पर क्या बोलते हैं हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी विशेष काम को शुरू करने के लिए, कोई विशेष खरीदी करने के लिए, लेकिन दीपावली के पहले आने वाला गुरु पुष्य नक्षत्र और विशेष हो जाता है क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के आगमन का समय भी है। आप जो भी चीज लेंगे वो मल्टीपल तो होगी ही, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य बनता चला जाएगा। इस बार ये समय आ रहा है 24 अक्टूबर को 11:17 के बाद से, गुरुवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है और आप खूब खरीदी कर सकते हैं। इसके साथ ये 25 अक्टूबर को 11:20 पर समाप्त भी हो जाएगा। तो आपको जो भी खरीदी करनी है वो इसके पहले कर लीजिए। आपने क्या प्लान किया है मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताइए और जय माँ लक्ष्मी लिखिए कमेंट्स में। ओम नमः शिवाय। 딱시 섭파요 뭐 और 11টাও সে 섭파요 और 11টাও 섭파요 নগ অরূপচন্দ্র 마역 90가 안खा이 टाउनाव थांमाने बिसनाव हाबै बिनि मानाय काजन ब्रादार रक बाय मालायनाय ताबुक 11टाव सेनाव सपायो आंखा माय जानाय नासुमां माय खुसुका ताबुक माय चालायसिनाय हर गाहाम खाना मालायसिबान।